Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we will be going to learn about how we can preserve our food. आज की क्लास में हम बात करेंगे कि हम अपना खाना जो है उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। चलिए देखिए हमने बात की थी पिछले चैप्टर में कि हम अपने खाने को प्रिजर्व या स्टोर कैसे कर सकते हैं। हम अपने जो ग्रेन्स हैं उसको स्टोर कैसे कर सकते हैं। हम कुक फूड को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि उसके ऊपर जो हमारे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अटैक ना करें, हमारे खाने को खराब ना करें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, बेसिकली वो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। और जो स्पॉइल फूड होता है उसको अगर आप कंज्यूम करोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो है बैड टेस्ट आएगा, आपको एक बैड टेस्ट आएगा और उसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। अब हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि क्या जो स्पॉइलिंग ऑफ फूड है, इज दिस अ केमिकल चेंज? सो आई एम आस्किंग द क्वेश्चन अगेन, is spoiling of food a chemical change? Yes, yes. uh, okay, what are the criteria of being a chemical change? Change in smell, change in color, these are certain criteria which are followed to tell that the change has been a chemical change. देखिए क्या होता था कि जो आपका आम होता है, उसको आप अगर रख दोगे, फ्रिज में नहीं रखोगे, बाहर रखोगे, तो 2 दिन में 3 दिन में वो क्या हो जाएगा, वो खराब होना शुरू हो जाएगा, वो सड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन आम का जो अचार होता है वो कई महीने तक चल जाता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इनफैक्ट कई बार सालों तक वो चल जाता है। लेकिन ऐसा क्या क्या चीजें करती हैं आपके जो पेरेंट्स हैं या दादी हैं, वो ऐसा क्या जादू करती हैं उसके साथ कि जिससे आपका जो खाना है वो इतने टाइम तक वो प्रिजर्व रहता है, जो अचार है इतने टाइम तक प्रिजर्व रहता है। उसी के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं, हम जिससे अपना जो खाना है उसको बचा सकते हैं खराब होने से। खराब होने का मतलब है हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो अटैक है उससे बचाना चाहते हैं। तो चलिए केमिकल कुछ मेथड्स हैं, एक एक करके सभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है हमारा, दैट इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के जरिए हम जो अपने फूड आइटम्स हैं उनको कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो सॉल्ट होते हैं और एडिबल ऑयल्स होते हैं। एडिबल का मतलब समझते हैं आप? व्हाट इज एडिबल? Yes, sir. बताइए क्या होता है एडिबल का मतलब? एडिबल मीनिंग, एडिबल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसको खाया जा सके। ऐसी कोई भी चीज जिसको खाया जा सके उसको बोलते हैं एडिबल। तो सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स जो होते हैं, दीज आर सर्टेन केमिकल्स। इनका यूज किया जाता है कि इनका यूज किया जाता है जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ को चेक करने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए। इसलिए हम इसको कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। हम सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स को भी डालते हैं अपने अचार है उसके अंदर, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, ताकि उसके ऊपर जो आपके अटैक है, माइक्रोब्स का अटैक है, वो ना हो सके, आपका जो खाना है वो खराब ना हो सके, जो अचार है वो खराब ना हो सके। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ये कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं आपके, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये आपके कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। ये जैम जो होते हैं ना, जैम और स्क्वैशेस जो होते हैं, उनके जो स्पॉइलेज है उनको स्पॉइल होने से बचाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। एक बहुत कॉमन जो चीज अवेलेबल है आप सभी के घरों में, वो है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला पता है किसी को? उसका नेम क्या है, केमिकल नेम? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट? Sodium chloride. वेरी गुड, सोडियम क्लोराइड। हाउ डू यू राइट सोडियम क्लोराइड? NaCl। देखिए चैट सेक्शन में देखिए,
NaCl. दिस इज हाउ वी राइट सोडियम क्लोराइड। सोडियम का मतलब या Na का मतलब सोडियम है, Cl का मतलब क्लोराइड है। अब आप पूछेंगे सोडियम तो SO से शुरू होता है, ये Na क्यों है? क्योंकि जो लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज है जिसके अंदर सोडियम को कुछ और बोला जाता है। लेट मी टेल यू व्हाट डू वी कॉल इट। Just give me 1 second, I forgot. नेट्रियम, इसको हम नेट्रियम बोलते हैं। वी कॉल इट नेट्रियम इन हम इसको क्या बोलते हैं? नेट्रियम बोला जाता है इसको लैटिन लैंग्वेज में। लैटिन लैंग्वेज में नेट्रियम बोला जाता है, इसलिए इसको Na से डिनोट किया जाता है, SO से। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलिए ठीक है। अब Sir, इसके sodium को natrium कहा जाता है. हाँ, सोडियम को नेट्रियम कहा जाता है। लैटिन लैटिन जो लैंग्वेज होती है, लैटिन लैटिन और ग्रीक, ये पहले जो लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश का ओरिजिन भी इन्हीं लैंग्वेजेस से माना गया है। तो इन लैंग्वेजेस में जो ये केमिकल था आपका सोडियम, ये एलिमेंट है बेसिकली, इस एलिमेंट का नाम जो है वो नेट्रियम था। इसलिए इसी के नाम से इसको Na लिखा जाता है। जैसे आयरन है, आयरन को हम लिखते हैं Fe। Fe का मतलब है आपका फेरस। तो ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में उसको बोला जाता है फेरस, लेकिन इंग्लिश में उसको बोला जाता है आयरन। तो अब उसको आयरन जो है उसको चेंज नहीं किया है, उसके सिंबल को, उसके सिंबल को Fe का Fe लिखा गया है। इसके बारे में डिटेल में आप 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ोगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है आपके मीट को और जो फिश होती हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, और ये तरीका नया नहीं है, ये हजारों सालों से फॉलो किया जा रहा है। मीट और फिश जो है इसको हम क्या करते हैं, ड्राई सॉल्ट से इसको कवर करके रखते हैं, उससे जो बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ ना हो सके। सॉल्ट जो है उसका यूज करके हम आंवला को, जो कच्चे मैंगो होते हैं या इमली होती है, इन सभी को प्रिजर्व करने का भी काम कर सकते हैं। शुगर का भी यूज किया जाता है प्रिजर्व करने में, प्रिजर्वेशन में शुगर का भी यूज किया जाता है। जैम, जो जेलीज होती है, स्क्वैश होती है, इन सभी को प्रिजर्व किया जाता है शुगर की हेल्प से। शुगर क्या करता है बेसिकली, आपका मॉइस्चर जो है, नमी जो है उसको कम कर देता है उसकी। आप देखिए किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए नमी जो है, मॉइस्चर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अगर मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस कुछ नहीं होगा, कुछ ग्रो नहीं करेगा। तो शुगर क्या काम करेगी, उस पर्टिकुलर जगह पे मॉइस्चर जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, इससे आपका फूड जो है वो स्पॉइल नहीं होगा। तो शुगर को भी हम एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं। Sir, वो कैसे? सॉरी, Sir, ये salt या sugar को कैसे preserve कर सकते हैं? सॉल्ट एज प्रिजर्वेटिव, ओके। देखिए सॉल्ट जो है वो बहुत पुराने टाइम से, हजारों सालों से उसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। सॉल्ट क्या करता है, आपके जो किसी भी जो केमिकल, जो आपका फूड आइटम है उसको प्रिजर्व करके रखता है। इसकी ग्रोथ को, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको रोकने में जो है ये काम आता है। इसको हम आंवले के लिए, या जो कच्चे आम है या इमली है, इन सभी की ग्रोथ, इन सभी के अंदर जो बैक्टीरिया फॉर्मेशन है उसको रोकने के लिए भी सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब क्या होता है कि ऑयल और विनेगर जो है ये भी आपके प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम करते हैं। ऑयल जो आपका तेल, और विनेगर का मतलब होता है आपका एसिड। कौन सा एसिड? चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। यू हैव टू फाइंड आउट कि विनेगर का मतलब कौन सा एसिड होता है। नोट इट डाउन, यू हैव टू फाइंड आउट विच एसिड इज विनेगर। ये ऑब्वियसली एडिबल एसिड है, लेकिन आपको पता लगाना है कि कौन सा एसिड है। चलिए इस क्वेश्चन का एसिटिक एसिड। Acetic acid. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता है किसी को?
Does No, sir. does anyone know the formula for acetic acid? नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। आप इसका जो फॉर्मूला है उसको फाइंड आउट कीजिए। इसके बारे में जो है आप क्लास 10th में एक पूरा चैप्टर है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड। वेरी गुड अतुल्य। CH3COOH, CH3COOH is the formula for acetic acid. Very good. अब क्या होता है कि जो आपके ऑयल है, विनेगर है, ये हमारे पिकल को अचार को खराब होने से बचा लेते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है इस इन इन इन्वायरमेंट में, ऑयल में या फिर विनेगर में, ये सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए जो है हमारा जो फूड आइटम है, फूड आर्टिकल है, वो बचा रहता है। वेजिटेबल्स, फिश, मीट और ये सभी इन सभी का प्रिजर्वेशन भी हम इन मेथड से कर सकते हैं। दूसरा जो एक बहुत कॉमन तरीका है जो हम अपने खाने को बचा के रख सकते हैं, इस हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए अगर गर्मी है उसमें दूध स्पॉइल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि देखिए मेरे पास यहाँ पे रेफ्रिजरेटर नहीं है। तो रेफ्रिजरेटर नहीं है, अभी गर्मी बहुत है। अब गर्मी से बचने के लिए अपने दूध को, जो दूध होता है वो उसको तो उसकी रिक्वायरमेंट तो सभी को होती है। अब दूध क्या होता है, गर्मी में वो जल्दी जल्दी फट जाता है। तो उसको फटने से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम उसको हॉट ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब कि उसको टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं, गर्म करके रखते हैं, उसको फिर स्टोर करते हैं और उसको यूज करते हैं। अगर हम उसको ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा। बॉइलिंग जो है, बॉइलिंग क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली क्या करता है, किल कर देता है। सिमिलरली हमारा जो फूड है वो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर चूंकि हमारा बहुत कम रहता है। डू यू नो व्हाट इज द टेम्परेचर मेंटेन्ड इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर? चलिए एक और क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द टेम्परेचर दैट इज मेंटेन्ड इन द हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर। कितना टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन किया जाता है हमारे हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में, और जिससे कि वो हमारा फूड आइटम जो है वो सेव रहता है। चलिए, इससे एक और मजेदार बात मुझे अभी याद आई कि अंटार्कटिका का आपने नाम सुना है? Yes, sir. क्या है अंटार्कटिका? Yes, sir. Continent. क्या है, कॉन्टिनेंट है? कहाँ पे है ये? Sir, साउथ में है। साउथ में है। साउथ पोल जो है बेसिकली ये आपका अंटार्कटिक रीजन होता है। यहाँ पे टेम्परेचर इतना लो है क्योंकि वो पोलर रीजन है। तो पोलर रीजन में क्या है, सर्दी बहुत पड़ती है। वहां पे ऐसा होता है कि 6 महीने दिन रहता है या 6 महीने रात रहती है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो वहां पे खाना हमारा जमे ना, उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्रिज में उसको रखते हैं। इतना टेम्परेचर वहां का लो होता है। चलिए वापस से आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द टेम्परेचर मेंटेन इनसाइड द हाउस होल्ड फ्रिज, हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर। व्हाट इज द टेम्परेचर मेंटेन इनसाइड द हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर? मैं इसका वो बता देता हूँ फायदा क्या होता है। आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, कितना टेम्परेचर। उसके अंदर दो आपको मिलेंगे, एक आपका रेफ्रिजरेटर का, एक जो आपका जो फ्रीजर होता है ना उसके अंदर, उसका भी टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। चलिए एक और चीज जो है, पेस्चराइजेशन जिसको हम बोलते हैं। पेस्चराइज्ड मिल्क जो है, इट कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। जो पेस्चराइज्ड मिल्क जो होता है वो हमारा माइक्रोब से फ्री होता है, तो उसको बिना बॉयल किए भी हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, पी सकते हैं। एक जो मिल्क होता है उसको 70 डिग्रीज से ऊपर 15 टू 30 सेकेंड्स तक हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। और जब हम उसको हीट करते हैं उसके बाद उसको सडनली, जल्दी से जल्दी हम क्या कर देते हैं, उसको चिल्ड कर देते हैं। चिल्ड मतलब उसको ठंडा कर देते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं। ये इस प्रोसेस से क्या होता है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया फॉर्मेशन है वो नहीं होता। इसको जो लुइस पास्चर है उन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको पास्चराइजेशन भी बोला जाता है। और ये कॉमन प्रैक्टिस है
जो फूड मेकिंग, जो फूड आर्टिकल, जो कंपनी, जो फैक्ट्रीज बनाती हैं, वो ये कॉमन प्रैक्टिस फॉलो करती हैं। आपने अगर आप डिस्कवरी वगैरह में देखोगे कुछ शोज आते हैं, एक फैक्ट्री फैक्ट्री इनसाइड द फैक्ट्री करके ऐसा कुछ है। उसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल, मुझे नाम उसका ठीक से याद नहीं आ रहा उसका सीरीज का, उसके अंदर क्या होता है, वो फैक्ट्रीज के अंदर जाता है और देखता है कि लोग जो है डिफरेंट फूड आइटम्स को कैसे बनाते हैं। तो उसी के अंदर जो ये प्रोसेस है इसको फॉलो किया जाता है कि गरम गरम कोई आर्टिकल बनाया जाता है और उसको सडनली रेफ्रिजरेटर्स के अंदर उसको डाल दिया जाता है, ताकि उसके जो टेम्परेचर उसमें सडन ड्रॉप आए और जो बैक्टीरिया है उसको फॉर्मेशन के लिए टाइम ही ना मिले। अगर बैक्टीरिया को फॉर्मेशन के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा तो आपका जो फूड है वो लॉन्ग टर्म तक उसको हम एडिबल, उसको हम खा सकते हैं। अब एक और चीज जो है जो हमारे फूड को प्रिजर्व करके रखती है वो है हमारी स्टोरेज और पैकिंग। आप एक बात बताइए, आप लोगों में से कितने लोग कुरकुरे खाते हैं? कुरकुरे या चिप्स या कुछ और? मैं। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे खाते हैं, कॉमन चीज है, ये कॉमन प्रैक्टिस है, सभी खाते हैं। इनफैक्ट मैं भी कभी कभी खा लेता हूँ, नमकीन या कोई ऐसी चीज जो पैकेट्स में अवेलेबल। अब पैकेट्स में अवेलेबल है तो आप देखते हो उसके अंदर कुछ एयर भरी रहती है, और जैसे हम उसको यस खोलते सर। हैं उसके अंदर से वो एयर निकल जाती है। अब आपने कभी नोटिस किया हो तो वो ऐसे पैकेट्स जिनके अंदर से जो एयर पहले से ही निकली रहती है, जब आप उसको खोलते हो तो वो उसके खाने में उतना टेस्ट नहीं आती, वो क्रिस्पीनेस नहीं आती, है ना? तो नेचुरल की तरह। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो फूड आइटम है उस पैकेट के अंदर उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं नाइट्रोजन की हेल्प से। नाइट्रोजन आपका कम रिएक्टिव गैस है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आने से अपने फूड आइटम को बचा लेता है। हमारा जो फूड आइटम जो है वो एयर के कांटेक्ट में जब आएगा, उसके उसके अंदर से माइक्रोब जो है उसकी फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, और नाइट्रोजन जिसको हम फिल करके रखते हैं, या एयर टाइट कंटेनर जिसके अंदर एयर नहीं घुस सकती, वो क्या करते हैं, बेसिकली आपके फूड आइटम को प्रिवेंट करके रखते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? These are certain methods यस सर। that are used for preservation of food. इन कुछ ये कुछ कॉमन मेथड्स है जिनका यूज करके हम अपने फूड आर्टिकल को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब इसके बाद जो है मैंने सर इन आपको, सभी में जी अनुष्का बोलिए। सर इन सभी में कॉमन क्या है? इन सभी जैसे में कॉमन शुगर, सॉल्ट, विनेगर, इन सभी में कॉमन ऑयल। है, इन सभी में कॉमन है एक टास्क। क्या टास्क? हम अपने खाने को कैसे बचा सकते हैं। ये सभी का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, अपने फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं, अपने फूड को बचा रहे हैं। ठीक है, ओके सर। चलिए अब हम बात, एक मैंने आपको वीडियो भेजा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो मैं अभी आपको अभी थोड़ी देर में, मतलब ये जो अभी हमारी क्लास चलेगी 10 10 मिनट 15 मिनट, इसमें क्या होगा, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, और उसकी थोरो अंडरस्टैंडिंग के लिए, इन डेप्थ एनिमेशंस के साथ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसको अपने जो ग्रुप है उस पर भेजी गई वीडियो को जरूर देखिएगा, उससे आपको उसकी और अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, so ओके सर। I'm sharing a screen with you. In this screen you will go through it and देखिए, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है 6th में 7th में कि राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे जो लेगुमिनस जो प्लांट होते हैं, बेसिकली जो पल्स प्लांट होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स रखने के लिए, है ना? ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। यस सर। वो कौन से टाइप का रिलेशन मेंटेन करते हैं? सिम्बायोसिस रिलेशन जो है उसको मेंटेन करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। देखिए, राइजोबियम जो होता है वो आपका लीव्स, जो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ नोडलस, जो लीव्स होती जो आपकी राइजोबियम जो है वो रूट प्लांट, रूट में रहता है आपके जो प्लांट्स होते हैं उनके, जैसे कि बीज है, पीस है, इन सभी के प्लांट्स के जो रूट्स है उसमें रहता है और एक सिम्बायोटिक रिलेशन मेंटेन करके रखता है, क्योंकि इन प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है फॉर ग्रोथ। तो नाइट्रोजन की ग्रोथ के लिए क्या करता है,
एक सिम्बायोटिक रिलेशन मेंटेन करके रखता है कि ये जो सॉइल जो एयर के अंदर जो आपकी नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको वो क्या करता है, इट मिक्स इट अप इन द सॉइल, और सॉइल के अंदर जो उसकी प्रेजेंस को बना के रखता है जिससे आपका जो प्लांट है वो उसको न्यूट्रिएंट्स मिल सके। प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अगर प्लांट को मिल रही है तो उससे आपको क्या है, देखिए इस प्लांट के अंदर देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, ये these these basically are the structures that uh, helps plant to absorb new nitrogen। चलिए अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन जो है बेसिकली हमारे अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा अबंडेंस अमाउंट में प्रेजेंट है। हमारी अर्थ के अंदर जो एयर प्रेजेंट है, इस एयर का 78% जो हिस्सा है इट इज योर नाइट्रोजन ओनली। ये क्या है, हमारा नाइट्रोजन है। और ये नाइट्रोजन जो है ये फिक्स्ड रहता है। अब ये आप बोल रहे हो कि सर ये 78% है, ये फिक्स्ड कैसे रहता है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन जो है इट इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बहुत अहम हिस्सा है क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। ये इन सभी के अंदर जो है आपका जो नाइट्रोजन है मिलता है। जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स नहीं लेते। दे कैन नॉट टेक, जैसे हम ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली ले लेते हैं, हम नाइट्रोजन को जो है नहीं ले सकते। प्लांट्स जो है डायरेक्टली जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। तो उसकी हेल्प करते हैं कुछ बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो हेल्प करते हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर से जो सॉइल है और जो नाइट्रोजन है उसको लेते हैं और उसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं जो कंपाउंड्स है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है उसमें। अब नाइट्रोजन जो है वो जब यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया है तो प्लांट्स क्या करते हैं, रूट्स की हेल्प से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। अब उसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन जो है उसको प्लांट प्रोटीन के जरिए प्लांट प्रोटीन बनाती है और कुछ अदर जो कंपोनेंट्स है उसको बनाती है, कंपाउंड्स उसको बनाती है। अब एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स उसको लेते हैं, एनिमल्स उस प्लांट्स को खाते हैं। अब प्लांट्स को से जो एनिमल्स है उन्होंने नाइट्रोजन ले ली क्योंकि उसने प्लांट्स को खाया, प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट थी। अब ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, ये क्या होता है कि प्लांट जो है एनिमल जो उन प्लांट्स को खाते हैं और उससे क्या मिलता है, उनको प्रोटीन्स मिलते हैं और कुछ और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मिलते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड मिलते हैं। इनसे क्या होता है बेसिकली, जो एनिमल की नीड है, एनिमल की नीड है क्या ये स्क्रीन विजिबल है सभी को? नो सर। Just give me 1 second। क्या आप विजिबल है? यस सर। देखिए ये फिगर देखिए, ये है आपका नाइट्रोजन साइकिल जो है पूरा मेंटेन कर रहा है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का साइकिल है पूरा कैसे मेंटेन रहता है, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। देखिए एनिमल जो है वो क्या करता है, प्लांट्स को खा लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, उस प्लांट्स के अंदर जो नाइट्रोजन के जो प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, जो कंपाउंड्स प्रेजेंट थे, वो अपने लिए जो उसके लिए यूजफुल है उसको ले लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर देता है, उसको अपनी बॉडी में एसिमिलेट कर देता है, और जो उसके लिए यूजफुल नहीं तो उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है। उसके जो वेस्ट है, जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड है, उससे वो उसको निकाल देता है। अब जो वेस्ट है वो कहाँ जाता है, वो सॉइल के ऊपर जाता है और सॉइल के अंदर फिर से बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, उसको फिर से यूजफुल कंपाउंड में चेंज कर देते हैं और प्लांट्स फिर से उनको एब्जॉर्ब कर देते हैं। अब क्या होता है कि आपका जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है, उनकी हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब क्या होता है, कई बार प्लांट्स जो है जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो क्या कर जाते हैं, वो मर जाते हैं। अब मर जाते हैं तो वो मर जाते हैं तो फिर क्या होता है, उनके अंदर जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स प्रेजेंट है, उनको उनकी तो रिक्वायरमेंट होती है। वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन सबको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं।
और उन एनिमल्स को या उन प्लांट्स को जब वो कंज्यूम करते हैं, उनके अंदर जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको फिर से सॉइल में मिला देते हैं और फिर से आपका जो प्लांट्स है उनको एब्जॉर्ब करता है। तो एक पूरे तरीके से एक साइकिल जो है नाइट्रोजन का वो मेंटेन रहता है। प्लीज आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, चलिए मैं आपको ये डायग्राम है इसके जरिए पूरा समझा देता हूँ। यहाँ से देखते हैं नाइट एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, यहाँ से ये क्या होता है, ये कई बार लाइटनिंग से ये फिक्स कर देती है। लाइटनिंग जो है उसको ये नाइट्रोजन जो है इसको फिक्स कर देती है। उसके अलावा देखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं एंड दे यूज देम इनटू दे यूज देम इन द सॉइल। वो उसको क्या करते हैं, सॉइल में उसको यूज करते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में फिक्स कर देते, चेंज कर देते हैं, ये उसको चेंज कर देते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में जब वो चेंज हो जाता है तो वो सॉइल में मिल जाता है। और सॉइल में क्या करते हैं, सॉइल में मिलने के बाद प्लांट्स उसको कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स उसको कंज्यूम करते हैं और जो आपके बैक्टीरिया है वो फिर से क्या करते हैं, उसको फिर से उसको नाइट्रोजीनियस को जो नाइट्रोजन है उसको गैसियस नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। और गैसियस नाइट्रोजन फिर से आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है। तो ये पूरा एक साइकिल है नाइट्रोजन का, वो चेंज होता रहता है। अब ये वाला देखिए, प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स देते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को लेते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, उसको फिर खाते हैं। एनिमल्स के लिए जो यूजफुल चीजें हैं, प्लांट से जो नाइट्रोजन जो प्रोटीन्स है उनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, वो क्या करते हैं एनिमल्स, उनको अपनी अपनी बॉडी में उसको खाते हैं, इंजेक्शन करते हैं। उसके बाद जो उसके लिए यूजफुल है उनको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एसिमिलेट कर लेते हैं। और जो यूजफुल नहीं है, जो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, उसको वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। मतलब उसको वेस्ट फूड के जरिए वो निकाल देते हैं, या वेस्ट यूरिन के जरिए वो निकाल देते हैं। अनडाइजेस्टेड जो फीकस होता है उसके जरिए वो निकाल देते हैं। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, आपका जो एक साइकिल है वो पूरा साइकिल जो है वो मेंटेन रहता है। यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो एक्सट्रैक्शन से आपका मिलता है। जो काउडन केक है या जो ह्यूमन वेस्ट है, वो क्या होता है, वो नाइट्रो जो फिर से सॉइल में जाता है और फिर से वो जो उसके नाइट्रोजन साइकिल है उसको मेंटेन करके रखता है। कई बार क्या होता है, एनिमल्स जो है दे डाई, वो मर जाते हैं। मरने के बाद क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर जो है प्रोटीन है और जो बाकी मिनरल्स हैं उनके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहता है। वो नाइट्रोजन क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन सभी नाइट्रोजन को डिकम्पोजिशन करके उसको सॉइल में फिर से एसिमिलेट कर देते हैं। जब सॉइल में उसको मिला देते हैं तो फिर से उस प्लांट उसको लेते हैं और फिर से वो एनिमल्स के जरिए फिर से वो प्लांट जो है वो क्या कहते हैं, उसको जब एनिमल्स खाते हैं तो फिर से वो एनिमल्स के जरिए अंदर जाता है। और ये पूरा एक साइकिल जो है ये चलता रहता है। टोटल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हमारा एक फिक्स्ड अमाउंट है और वो फिक्स्ड ही रहता है। अभी क्लियर है सभी को? फॉर फर्दर अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो एक जो मैंने वीडियो भेजा है उसको आप जरूर देखिएगा। अगर उसको देखने के बाद भी नहीं आता है तो फिर हम इसको दोबारा से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। सर लाइटनिंग से कैसे होता है नाइट्रोजन साइकिल? क्या? सर लाइटनिंग से कैसे होता है नाइट्रोजन साइकिल? लाइटनिंग से, विल डिस्कस अबाउट दैट। हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो नाइट्रोजन साइकिल है इसके लिए हम एक और क्लास एक काम करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा उसमें हम फिर से नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ेंगे। इसमें जितने भी पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है विद एनिमेशंस, आई विल कम टू विद दोस एनिमेशंस। तो ये जितने भी आपके डाउट हैं, आई गेस ये इस वाले टॉपिक को हमें फिर से कवर करने की जरूरत पड़ेगी। सो वी विल डू दैट अगेन। ओके? ओके सर। ओके सर। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे करते हैं खत्म। अटेंडेंस मार्क करके जाइएगा।